सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है मनुष्य के उद्धार हेतु मसीह का 5 अनोखा कार्य। पिछले वीडियो में हम देखा था मसीह का देह धारण। आज हम मसीह के पवित्र जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 100% पवित्र था। यदि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण पवित्र ना होता तो निश्चय ही शैतान प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाता और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता और छुटकारा देने वाला का पदवी को खो सकता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण पवित्र था। प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी दोष कलंक नहीं था और इसका कई सारे गवाही को हमें देखने को मिलता है। कई सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता का गवाही दिया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने विषय में कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 46 पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन मुझे पापी ठहराता। प्रभु यीशु मसीह बड़ी साहस के साथ सवाल पूछता है कि कौन मुझे पापी ठहराएगा। प्रियो, कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पापी नहीं ठहरा सकता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन पूर्ण पवित्र था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कथनी और करनी एक साथ था। प्रभु यीशु मसीह जो कहा वही किया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया। कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पापी नहीं ठहरा सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण पवित्र था। कभी भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य नहीं किया। इसीलिए किसी का हिम्मत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को पापी ठहराए और इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह सवाल पूछते हैं कि कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। कोई प्रभु यीशु मसीह को पापी नहीं ठहरा सकता और इस बात को पक्का करता है प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस। जब आप पढ़ेंगे पहला पतरस 2:22, वहां पर पतरस कहते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। प्रियो, कभी भी प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया और ना ही कभी भी प्रभु यीशु मसीह छल का बातें किया। प्रियो, छल कपट प्रभु यीशु मसीह से हमेशा दूर रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं कि छल कपट करे। जैसे कि संसार में कितने सारे कथाकथित ईश्वर, गुरु, रब्बी, परमेश्वर है, उनके जीवन को देखिए, उनका इतिहास को खंगाल के देखिए। उनके जीवन में पाप, बुराई भरा हुआ है। वे हिंसा करने वाले थे, विरोधी थे, झूठ बोलने वाले थे, व्यभिचारी थे। कई सारे गंदे काम उनके जीवन के द्वारा हुआ। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है। प्रभु ने कभी भी कुछ भी अन्याय, अत्याचार, पाप, व्यभिचार, बुराई कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक, निर्दोष मेमना था। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भरमाया नहीं, किसी को भी भटकाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सत्य कहा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा धार्मिकता का बातें कहा, हमेशा परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को पक्का करता है प्रेरित पतरस कि उसने ना तो कभी पाप किया और ना ही कभी उनके मुंह से छल का बातें निकला। और प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रीति रखता था, उसने कहा, जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:5, वहां पर यूहन्ना कहते हैं, मेरे प्रभु उसके स्वभाव में पाप नहीं। इस प्रकार प्रेरित यूहन्ना कहते हैं उनके स्वभाव में पाप नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव निर्दोष, निष्कलंक था। प्रभु यीशु मसीह स्वभाव से पापी नहीं था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण पवित्र था और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले यहूदा भी गवाही देता है। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 4 पद, वहां पर यहूदा अपने पापों को स्वीकार करते हैं। यहूदा कहते हैं, मैं निर्दोष को पकड़ाकर पाप किया हूं। उसको पता था भली भांति कि उसने निर्दोष को पकड़वाया और मेरे प्रियो, वह अपने पापों को मानता है। वो मानता है कि उसने गुनाह किया और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का घोषणा करता है। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, मैं निर्दोष को पकड़वाया हूं, यहूदा कहते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रियो रोमी सूबेदार, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 47 पद में हम देख सकते हैं, रोमी सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था।
सूबेदार आंख बंद करके प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का गवाही नहीं दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का भावना को, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा का हृदय को, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को, हर बातों को उसने देखा। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, कृपा को, और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था उस टाइम जो भी घटना घटा, सारे बातों को देखा। प्रियो रोमी सूबेदार कहता है कि निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी कुछ भी पाप का काम नहीं किया। सर्वदा पवित्रता में प्रभु यीशु मसीह जीवन व्यतीत किए जब तक इस संसार में थे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह तो पूर्ण परमेश्वर है ही है, क्योंकि स्वर्ग में भी सराफिम दिन रात परमेश्वर का पवित्रता का घोषणा करते रहता है। पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र कह के पुकारते रहते हैं। वहां पर आप गौर कीजिए, 3 बार पवित्र पवित्र कहते हैं। इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर को कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे प्रियो, पवित्र परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में संसार में आया तब भी एक पवित्र जीवन व्यतीत किया और हमें नमूना दिखाया। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 19 पद, वहां पर पिलातुस के पत्नी कहती है कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। यस, पिलातुस के पत्नी को पता है कि यीशु मसीह धर्मी है और उसके पत्नी प्रभु यीशु मसीह के मामले में हाथ डालने के लिए भी मना करती है। और पिलातुस स्वयं प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी दोष नहीं पाता। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 38 पद, वहां पर पिलातुस कहते हैं कि मैं तो इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। पिलातुस ऐसे ही नहीं कहा कि मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाता। प्रियो, पिलातुस अच्छा से जांच पड़ताल करके, गवाहों का सुन के, हर एक के बातों को छानबीन करके कहते हैं कि मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। अच्छा से छानबीन करके कुछ भी दोष प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाया। निर्दोष था, निष्कलंक था प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद प्रियो, स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 35 पद, वहां पर स्वर्गदूत कहते हैं कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पहले ही स्वर्गदूत कहते हैं कि वह जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र है करके। प्रभु यीशु मसीह जन्म से ही पवित्र है और इस कारण प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पवित्रता का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल अलग था। जैसे आज इस संसार में एक स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चा आता है संसार में, और आदम का खून होने के कारण उनका स्वभाव पाप से भरा हुआ होता है। पापी स्वभाव का जन्म से ही मनुष्य होता है। पाप के साथ ही एक मनुष्य माता के गर्भ में आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल अलग रीति से हुआ है। एक स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। हम देखते कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूर्ण पवित्र था और प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी पूर्ण पवित्र था। इसी कारण आदम का खून मसीह में ना होने के कारण उसके स्वभाव में पाप प्रवेश नहीं किया और उनका स्वभाव पूर्ण पवित्र था। स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता का गवाही देते हैं। एक डाकू कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 41 पद, तो डाकू कहते हैं इसने कुछ भी अनुचित काम नहीं किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी कुछ भी अन्याय नहीं किया, कभी भी कुछ भी अनुचित काम नहीं किया। प्रभु हमेशा सत्य, धार्मिकता का, पवित्रता का, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया। हमेशा परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं का पालन किया। यहां तक परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा
कि क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता का, प्रभु यीशु मसीह पवित्रता का, धार्मिकता का हमारा उदाहरण है। सच्चा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। सो डाकू भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का गवाही देता है। उसके बाद दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का घोषणा करते हैं। जब आप पढ़ेंगे मार्कुस 1:24, वहां पर दुष्ट आत्मा कहता है कि मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है तू। इस प्रकार कहते हैं दुष्ट आत्मा। सो दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया था। दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को देखा था और कहता है तू परमेश्वर का पवित्र जन है। सो मसीह में कुछ भी अन्याय नहीं था, कुछ भी पाप नहीं था, कुछ भी कलंक नहीं था, कुछ भी बुराई नहीं था। इस कारण दुष्ट आत्मा भी मसीह के सामने कांपते हैं और उसका पवित्रता का घोषणा करता है, गवाही देता है। फिर परमेश्वर पिता स्वयं प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वहां पर परमेश्वर पिता कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी पाप होता, बुराई होता, कुछ भी अन्याय प्रभु यीशु मसीह करते, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करते, तो कभी भी परमेश्वर नहीं कहता कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार सर्वदा प्रभु यीशु मसीह कार्य किए। इसीलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर प्रसन्न था, खुश था, आनंदित था प्रभु यीशु मसीह के कार्य से। और जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं ने कई सारे जगहों में भविष्यवाणी किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पुराना नियम के नबी भविष्यवक्ताओं ने कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, धर्मी, पवित्र, निर्दोष करके, शांति का राजकुमार करके, जगत के पापों को उठा कर ले जाने वाला करके, मसीहा करके भविष्यवाणी किया। सो हर कोई प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का गवाही देता है और इतिहास में भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का गवाही भरा पड़ा हुआ है। सो हर कोई, परमेश्वर, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्मा, मनुष्य, हर कोई मसीह का पवित्रता का गवाही देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पवित्र था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं किया। यहां तक प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब भी प्रभु यीशु मसीह किसी का बुराई नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह किसी को श्राप नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था तो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानता क्या कर रहा। इतना दया से भरा हुआ, इतना पवित्र परमेश्वर है। मरने के टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बुराई, अभिश्राप नहीं निकला, अभिशाप नहीं दिया परमेश्वर। इतना पवित्र प्रभु यीशु मसीह थे। इस संसार में कोई भी प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं हो सकता है। कई सारे लोग मसीह विरोधी कहते हैं मसीह के बारे में कि यीशु तो 3 कील में मर गया, कुछ लोग कहते हैं 4 कील में मर गया। जो लोग कहते हैं कि मसीह 3 कील में मर गया, 4 कील में मरा, उन सबों को मैं बताना चाहूंगा कि मसीह मरने के लिए ही आया था इस संसार में, इसीलिए मरा। यदि मसीह ना मरता तो हमारा उद्धार कदापि ना होता। मनुष्य जाति के उद्धार हेतु मसीह को मरना था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि मसीह मर के समाप्त नहीं हो गया। जैसे कि संसार के कथाकथित गुरु, रब्बी, ईश्वर, परमेश्वर अपने आप को कहने वाले, जो जन्म लिया, पाप बुराई किया और मर गया, जी नहीं उठा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस तरह नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उसने देह धारण किया, पवित्र जीवन व्यतीत किया, मरा और मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा और जी उठने के पश्चात 40 दिन तक पक्का प्रमाण दिया और प्रमाण देके जिंदा स्वर्ग गए। ऐसा कोई है? प्रियो, मसीह का जिंदा होने का गवाही इतिहास देता है। इतिहास प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है।
उस मसीह पर हमें सर्वदा विश्वास करना चाहिए। मसीह पूर्ण पवित्र था, इस कारण मनुष्य जाति को उद्धार करना संभव हुआ, अन्यथा हमारा उद्धार नहीं हो पाता। यदि मसीह में थोड़ा सा भी दोष होता, थोड़ा सा भी कलंक होता, मसीह में यदि कुछ भी अन्याय होता, तो हम अभी भी पाप में पड़े हुए होते, क्योंकि एक पापी कभी भी दूसरा पापी का उद्धार नहीं करा सकता। जिस प्रकार एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता, ठीक उसी प्रकार एक पापी दूसरा पापी को कभी भी रास्ता नहीं दिखा सकता। एक पापी दूसरा पापी को कभी भी उद्धार नहीं करा सकता। कोई निर्दोष जन ही एक पापी व्यक्ति को उद्धार करा सकता है, जो पापी के दोष को अपने ऊपर में लेके खुद गुनहगार होके गुनाह का दंड उठा के छुड़ा सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह किया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान महान था। मसीह का 5 अनोखे कार्य में से पहला कार्य है मसीह का देह धारण, दूसरा है मसीह का पवित्र जीवन, और तीसरा, चौथा और पांचवा बातें हम अगले वीडियोस में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, उसी प्रकार मसीह का पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें मसीह को देखते हुए आगे बढ़ना है, मसीह का बाट जोते रहना है। मसीह शीघ्र आने वाला है, आने वाले आएंगे, देर नहीं करेंगे। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार नहीं है, आज ही तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए।